नमस्कार। 16 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ आपके सम्मुख हाजिर और उपस्थित हैं। हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करें, पंचांगीय विधाओं के साथ में चलें और फिर प्रत्येक राशिवार की चर्चा यहाँ रविवार के दिन के लिए करें। उसके पहले एक महत्वपूर्ण स्थिति जो भाग्येश के साथ में जुड़ी हुई है, आज उसकी चर्चा पहले करते हैं। यहाँ आप देखें कि वृषभ लग्न की कुंडली हमने आपको यहाँ पर दर्शाई है चार्टिंग के माध्यम से। हमारे द्वारा प्रस्तुत राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहता है, किंतु जब भी कोई ऐसी व्यवस्था का अध्ययन करना हो और कुछ नई जानकारियों के साथ में आना हो तो वहाँ लग्न की प्रमुखता रहती है। ये आपने भी सुना होगा कि भाग्येश, यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली में देखें तो शनिदेव भाग्येश हो गए। भाग्येश अगर सप्तम भाव में विराजित हों तो भाग्य कमजोर हो जाता है। भाग्येश यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो तो भाग्य कमजोर हो जाता है। भाग्येश स्वयं से द्वादश होकर अष्टम में विराजित हो जाए तब भी भाग्य कमजोर, और वही स्थिति भाग्येश की षष्ठ भाव के साथ में भी बनती है। आज की प्रमुख चर्चा है भाग्येश का सप्तम भाव में विराजित हो जाना और वहीं चलायमान रहना, ये किस तरह से भाग्य को कमजोर करता है और क्या प्रत्येक ग्रहीय व्यवस्था के साथ में यही स्थिति सामने आती है। तो इसको थोड़ा सा और गौर से समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से आप देखें शुक्र प्रधान लग्न है, यहाँ भाग्येश यानी नवम के अधिपति शनिदेव जब यहाँ सप्तम भाव में विराजमान हो गए तो सबसे पहले भाग्य के साथ में संघर्ष दिए, किंतु तीसरी दृष्टि से स्वयं ही भाग्य भाव को देखने वाले भी हो गए। अगर आपकी कुंडली में भी यही पोजीशन चल रही है और यही पोजीशन जन्मकालीन स्तर के ऊपर है तो आप इसको और गौर से अपने जीवन में रिलेट कर पाएंगे। तो जब ये तीसरी दृष्टि यहाँ आ गई भाग्य भाव पर, भाग्य को स्थिरता भी देने का काम किया। शुरुआती स्तर के ऊपर प्रत्येक कार्य में एक रुकावट आती है, बाधा आती है, धीमापन आता है, किंतु जैसे जैसे व्यक्ति अनुभव हासिल करता है उसी अनुभव के सहारे उसको भाग्य का सहयोग भी मिलता चला जाता है। वही स्थिति आप मंगल के साथ में देखें, मंगल भाग्येश हो जाएं और उसके बाद में सप्तम भाव के भीतर विराजमान हो जाएं। मंगल चौथी दृष्टि से कर्म को सपोर्ट करने वाले हो जाते हैं। भाग्य ने जब भी धोखा दिया, व्यक्ति बारंबार ये नहीं कहता उस समय कि मुझे भाग्य से ये नहीं मिला, मैं इस अवसर को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाया, वहां अपने कर्म के ऊपर व्यक्ति जोर दिखाने वाला होता है। हालांकि गृहस्थ जीवन में स्थितियां कमजोर हो गई, किंतु कर्म इतना बलशाली हो गया कि उसने भाग्य को पूरे तरीके से साइडलाइन किया और व्यक्ति बारंबार प्रयास करता है, बारंबार ठोकर खाने के बाद में अनुभव लेकर अंततोगत्वा अपनी भाग्यशालिता को अपने कर्म के द्वारा प्राप्त करने वाला भी हो जाता है। तो ये दो स्थितियां। तो वही देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ भाग्येश होकर सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि भाग्य तो कमजोर हो गया, किंतु साथ में ही व्यक्ति धैर्य की मजबूती अपने जीवन में प्राप्त करता है। लोग आगे निकल रहे हैं, इससे व्यक्ति को बहुत फर्क पड़ता है। लोग बारंबार किसी व्यक्ति को उलाहने दे रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। व्यक्ति बार बार अपने साथ में आए हुए अवसरों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसको जीवन में जोड़ नहीं पा रहा है, उससे भी फर्क पड़ता है। किंतु बृहस्पति वहां पेशेंस देने वाले हो जाते हैं। अपनी एंग्जाइटी की पोजीशंस को व्यक्ति नियंत्रित कर पाता है और अंततोगत्वा इस सफर के साथ में चलते हुए अपने लाभ को भी हासिल कर पाता है। भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय ये एक ही सिरे के साथ में जुड़े हुए बिंदु हैं। जिस तरह से माला के अंदर मनके पिरोए जाते हैं, उसी तरह से ये प्रवृत्तियां भी साथ में चलने वाली हो जाती है। इसी वजह से देव गुरु बृहस्पति की जो ये पोजीशन है, भाग्य को कमजोर भले ही करे किंतु लंबे सफर के अंदर लाभ स्थायित्व के साथ में मिलता है। चंद्रमा ऐसी स्थितियों में जब भी भाग्य को कमजोर करते हैं, व्यक्ति का मन बहुत अधिक विचलित होता है। उस समय चंद्रमा जनित उपायों के साथ में जाना चाहिए और मन को एक स्थिरता देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति बारंबार अपने कार्य को बदलता है। एक जगह भाग्य के साथ में उसने धोखा खाया, दूसरे कार्य की तरफ जाएगा, कुछ दिन वहां रुकेगा, उसके बाद तीसरे कार्य की तरफ जाएगा। ये प्रवृत्तियां बदलती चली जाती है। वहीं सूर्य देव की पोजीशंस को आप देखते हैं तो व्यक्ति
व्यक्ति यहाँ पर भाग्य की कहीं पर भी आवश्यकताओं को महसूस ही नहीं करता शुरुआत के अंदर, उसको लगता है कि कर्म ही सब कुछ है, किंतु आखिरकार जाकर अनुभव के साथ में समझ में आता है कि नहीं, भाग्य का रोल भी महत्वपूर्ण है। तो इस बात को अगर सूर्यदेव हैं तो समझने की आवश्यकता रहती है। बुध की प्रवृत्तियां भी कुछ इसी तरह से मानसिक स्तर के ऊपर आंतरिक शक्ति की पहचान नहीं होने देती। यहां व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्य के भरोसे हो जाता है। अगर भाग्येश होकर बुध आपके सप्तम के भीतर विराजमान है तो यहां आप इस प्रवृत्ति को पाएंगे कि व्यक्ति जो अपनी शक्ति है, जो अपना सामर्थ्य है, उसको कहीं पर भी गिनने वाला नहीं होता और भाग्य के भरोसे बैठ जाता है कि शायद हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, और इसी वजह से बारंबार ये तकलीफें भी जीवन में आ रही है। शुक्र ऐसे स्तर के ऊपर ऐसे गट फील और ऐसे इंट्यूशंस को देने वाले होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। अगर आपके भी भाग्येश शुक्र हैं और वो सप्तम में विराजमान है, कमजोर हो गए, किंतु जहां पर भाग्य धोखा देने वाला है, व्यक्ति को इंट्यूशन मिल जाते हैं, वो उस कार्य को करने से रोक सकता है, तो काफी हद तक ऐसे नुकसान को बचाया जा सकता है। महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर जो व्यापारिक पद्धतियां रहती है, वहां पर तो ये पोजीशन बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली भी हो जाती है। तो सूर्यदेव, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिदेव की इन प्रवृत्तियों की हमने पूर्णकालिक स्तर के ऊपर चर्चा की। आप ये देखें, राहु और केतु के पास में किसी भी भाव का आधिपत्य प्राप्त नहीं है, तो इसी वजह से ये पोजीशन बनती नहीं है। भाग्य को लेकर काफी और चर्चाएं बाकी है, आने वाले कार्यक्रमों के अंदर उसकी भी हम एक तरह से स्थितियों को रखने वाले रहेंगे। तो आज रविवार के दैनिक राशिफल के पंचांग की शुरुआत करते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में ही विराजमान है। सूर्यदेव अभी भी इस समय अंतराल के अंदर कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने की प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर रहेंगे। मंगल भी आज परिवर्तनशीलता की ओर रहेंगे, यानी कि मेष में प्रवेश करेंगे, स्वराशि स्थान में मंगल आएंगे और सूर्यदेव सिंह में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। नक्षत्रीय स्थितियों में आज आर्द्रा नक्षत्र की पोजीशंस रहने वाली है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ, जहां मंगल आपके राशि स्थान में ही प्रवेश कर रहे हैं। पराक्रम की जो स्थितियां हैं वो इस रविवार के दिन बेहतर है। जो मन से कई बार अंतर चेतनाएं निकल कर आती है कि मैं किसी कार्य की ओर जाऊंगा और वहां सफलता को प्राप्त करके ही लौटूंगा, ये संकल्प मन के भीतर विराजित हो सकता है। ये एक प्रमुख स्तर आप ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो छोटी छोटी चिंताएं बारंबार आपको सता रही थी, वहां पर भी आज रविवार के दिन आपको एक रिलीफ मिल सकती है। इस बात को आप जरूर नोट करके चलें। और वहीं जो गृहस्थ जीवन के साथ में समय बीतेगा वो काफी हद तक आपको एक पॉजिटिव अप्रोच देने वाला होगा, यह मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा। संतान पक्ष के साथ में जो भी दुविधाएं चल रही थी वो भी यहां आपके लिए कम होंगी। किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग को आगे बढ़ाना है, उस हिसाब से ये दिन अच्छा है। भूमि संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, वहां पर भी आपको रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलिएगा। तो साथ में ही जो हिडन प्रॉब्लम सता रही थी, आज उसका निस्तारण भी यहाँ पर संभव है। वहीं जो खर्चे थे जिसकी वजह से हम परेशान थे, वहां पर भी एक रुकावट एक तरह से रहेगी, यानी कि जो आपके लिए परेशानियों के सबब थे वो आज कम हो सकते हैं। स्वास्थ्य के अंदर ख्याल रखने की आवश्यकताएं पूर्णतया बनी हुई है। तो वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में इस रविवार के दिन औचक रूप से धनागमन की प्रवृत्तियां आपके सामने आ सकती हैं। कुटुंबी जनों का सहयोग रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में आप जिस भी विचार को साझा करेंगे वहां से एक सकारात्मक उत्तर मिलने की उम्मीद भी है। आप जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करना चाहते हैं, गृहस्थ के सामने वो सारी ही पोजीशंस को रखना चाहते हैं, तो वहां पर भी इंडिकेशंस के अंदर एक रिफ्लेक्शन में सकारात्मक अप्रोच रहेगी। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप अपने कार्य में प्रगतिशीलता की ओर निरंतर अग्रगामी बने हुए हैं। मिथुन राशि के लिए चंद्रमा यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही है और उनकी ही हम चर्चा कर रहे हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर जिस बुद्धि कौशल के साथ में आप चल रहे थे उसमें और बढ़ोतरी रहेगी। सिचुएशनल लेवल पर कुछ डिसीजंस आपको लेने हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को जोड़ना है या किसी व्यक्ति को कोई नया कामकाज देना है, ये सारे ही निर्णय आज आप बिजनेस में जरूर लीजिएगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कई परेशानियों का हल मिल सकता है। स्वास्थ्य में सकारात्मक संकेत हैं।
भूमि संबंधित किसी भी कार्य में आपको अगर निर्णय की तरफ गतिमान होना है तब भी रविवार का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्य का सार्थक सहयोग बना हुआ है। विदेश संबंधी कार्यों के भीतर या किसी अन्य शहर के साथ में जुड़े हुए कार्यों के साथ में भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। तो वहीं पिछले 2 हफ्तों से जो आपने निराशाएं और कई बार बिल्कुल बनते हुए काम को बिगड़ते हुए देखा है, वहां पर आपके लिए अप्रोच में पॉजिटिविटी आ सकती है। गृहस्थ का सहयोग प्रत्येक स्तर के ऊपर मौजूद है आपके लिए। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी नए ऑफर की आपको प्रतीक्षा थी, इनफॉर्मल अप्रोच में ऐसी सूचनाएं आपके सम्मुख आ सकती हैं। वहीं कर्क राशि, यहां आप देखिएगा कि जो खर्चे हैं वो इस रविवार के दिन ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना चाहिए। किंतु जिस अविश्वास के साथ आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ में चल रहे थे या प्रत्येक व्यक्ति को उसी अविश्वास के निगाह के साथ में देख रहे थे, आज उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन और ससुराल पक्ष का सहयोग प्रत्येक कार्य में बना रहेगा। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। शेयर मार्केट संबंधी कार्यों की प्लानिंग अगले पूरे ही सप्ताह के लिए करनी है, तो वो भी पॉजिटिव है। वहीं कर्ज संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी और जिस व्यक्ति से उम्मीद भी नहीं थी कि यहां से रिलीफ मिल सकती है, ऐसी रिलीफ आज आपके सामने प्रस्तुत होने की संभावनाएं भी रहेंगी। एजुकेशन की लाइफ के अंदर जिस धारा प्रवाह स्थितियों के साथ में आप चल रहे थे, वहां पर भी आज डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी आपके लिए रिलेशंस के अंदर कोई भी मनमुटाव निकल कर नहीं आए, छोटी सी बात फ्रस्ट्रेशन को उत्पन्न करने वाली नहीं हो। और रिलेशंस कई बार ऐसी छोटी बातों की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ने की ओर पहुंच जाते हैं, उससे भी आज आपको बचना होगा। वायु जनित विकारों से सावधान रहिएगा। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के अंदर लोगों को कन्विंस करने के लिए वाणी का बहुत ज्यादा खर्च करना हो सकता है। तो वहीं सिंह राशि, यहां आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर जिस लाभ की उम्मीद आपको है वो आज बनी रहेगी। जो सहयोगी गण हैं उनके द्वारा किए गए कार्य आपको पुनर्स्थापित कर सकते हैं, एक पॉजिटिव फ्रेम दे सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ा है तो वो भी अपनी सार्थकता को सिद्ध करने वाला रहेगा। ये एक बात, क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि है। इस रविवार के दिन एकांत में थोड़ा सा समय जरूर निकालें। हम मन के भीतर ये मंथन करें कि जो पिछले 5 से 6 महीनों का समय निकला है उसने क्या अनुभव दिए हैं और आगे आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर किस रूपरेखा को हमें लेकर चलना है। मैनेजमेंट संबंधी कार्य और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ी हुई स्पेसिफिक पोजीशंस के अंदर भी आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलने की स्थितियां रहेंगी। संतान पक्ष के साथ में व्यवहारिक दृष्टिकोण में बॉन्डिंग और ज्यादा यहां बढ़ सकती है आपके लिए। तो वहीं भाइयों और मित्रों का सहयोग भी प्रत्येक कार्य में बना रहेगा। जो हिडन प्रॉब्लम सता रही थी वो भी यहां दूर होंगी। तो वहीं यात्राएं आज दोपहर के समय अंतराल में लाभप्रद हो सकती हैं। चर्चा करूं यहीं पर कन्या राशि की, तो आप देखिएगा कि इस समय के अंदर अगर आप जॉब में चलते हुए बिजनेस में कोई भी नई प्लानिंग कर रहे हैं और आप बिजनेस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, पूर्णकालिक स्तर के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष से उस बारे में बातचीत करनी है, यह दिन सार्थक रहेगा। स्वयं को इस दिवस में समय जरूर दीजिएगा। जो भी रुचिकर कार्य आपके लिए रहे हैं, गार्डनिंग हो गया, वहीं पर आप किसी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े रहे हैं, म्यूजिक के प्रति आपकी जो पूरी फैसिनेशंस रही है, तो वहां पर भी आप ध्यान दें, जिससे कि जो मन में बोझ व्यापार और नौकरी को लेकर बने हुए थे वो भी साइडलाइन हो और हम कुछ नया सोचने की तरफ खुद को अग्रसर कर पाएं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस मौजूद रहेंगे। गृहस्थ जीवन से प्रत्येक विषय का डिस्कशन आप जरूर करें। पिता के साथ कामकाज में अगर आपका जुड़ाव है तो यहां महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावित स्थितियां आपके साथ में मौजूद रहेंगी। शिक्षा संबंधी अंतराल हो गया और उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियां हो गई। एकाग्रता निरंतर गतिमान आपको कर रही है। तो वहीं तुला राशि, आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग होना चाहिए वो आज इस पूरे दिवस में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिला हुआ है।
आध्यात्मिकता के साथ में आप चल रहे थे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर आपकी जर्नी चल रही थी, जिससे कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर ये भी हासिल कर लूं, वो भी हासिल कर लूं, जो प्रवृत्तियां होती है वो स्थिर हो पाएंगी। आपका पराक्रम भीतर की ऊर्जा के साथ में चल रहा है। लोगों के साथ में क्लैशेस जब नहीं हो और व्यक्ति अपने मन में ऊर्जा को भीतर ही समाहित करके रखे, तो वहां उसके भीतर का जो एक लेवल है और जो लक्ष्य संधान की जिज्ञासाएं हैं वो बढ़ने लगती है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए है। ये ध्यान रखिएगा कि औचक रूप से किसी मित्र का या एक तरह से जो भाइयों का सहयोग होता है वो आपको प्राप्त हो सकता है। अनुभव आज कई बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने वाले यहां आपके लिए रहेंगे। इसको भी एक तथ्यात्मक स्तर पर आप लेकर चलिएगा। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी परेशानियां सता रही थी, वहां पर भी आज निजात आपको मिल सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष से किसी भी तरीके का ऋण प्राप्त करना है, तो वहां पर भी आप कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते चले जाइएगा। और भाग्य, कर्म, लाभ तीनों ही श्रेणियां सम्यक स्तर के ऊपर चल रही हैं आपके लिए। वृश्चिक राशि के जातक आज किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करें। बिजनेस में कोई भी कमिटमेंट आपको करना है और वो बिल्कुल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के साथ में है, तब भी आज आपको रुकना चाहिए। रविवार के इस दिवस में पिछले हफ्ते के जो चिंताजनक स्तर रहे और अगले हफ्ते की जो आशंकाएं हैं उन सबको एक बार दूर हटाइए। क्या संभावनाएं यहां सामने प्रस्फुटित हो सकती है, उसके ऊपर आप कार्य करना शुरू कीजिए। परिणाम में सार्थकता उपस्थित रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर धोखा नहीं मिले, औचक रूप से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाज की प्रवृत्तियां सामने आ रही है, वहां पर भी सोच और समझ की आवश्यकता आपको रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करनी है। आज मैं आपको उसकी भी सलाह यहां नहीं दे रहा हूं। व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो क्लैशेस निकल कर आते हैं, मन मुटाव निकल कर आते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है, उससे भी स्वयं को आप दूर रखें। तकनीक संबंधी ज्ञान किसी विषय के अंदर आपको कम है और वहां स्वयं को आप एक एक्सपर्टीज के लेवल की तरफ लेकर चलना चाहते हैं, तो वहां पर भी आज से ही आपको एक शुरुआत की प्रवृत्तियों को लेना चाहिए। देखिए, कामकाज की शुरुआत करना अलग बात है, किंतु शिक्षा संबंधी स्थितियों की शुरुआत करना, और वो भी हिडन है, क्योंकि चंद्रमा हिडन हाउस के साथ में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से ऐसी किसी भी प्रवृत्ति की और पॉजिटिविटी आपके लिए रह सकती है। वहीं धनु राशि, आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो बारंबार आपको चुनौतियां मिल रही थी, वहां से थोड़ी सी कमी पेशी बनी रहेगी। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। विश्वास और आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए आप कई रुके हुए कार्यों को यहां स्वयं के लिए पूर्ण करते हुए नजर भी आएंगे। जो अगले सप्ताह की पूरी ही शुरुआत होने वाली है इस रविवार के दिन, उसकी प्लानिंग को अपने साथ में जरूर आप लेकर चलें। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन संबंधी कामकाज के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, इस रविवार के दिन भी आपके लिए प्रेशर बना रह सकता है कामकाज के साथ में, तो इसी को स्वीकार करके भी आपको चलना चाहिए। गृहस्थ जीवन और संतान पक्ष के सहयोग में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, किंतु उनके स्वास्थ्य के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है तो आप प्रॉपर बेस के ऊपर चेकअप की ओर जरूर जाइएगा। कोई भी रिलेशन आपने प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप किया था, तो वहां पर भी यह दिवस विशेष आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। मकर राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि सोच के भीतर जो रुग्णता रहती है, सेल्फ डाउट रहता है, उससे आज आप मुक्त रहकर चलें। और वहीं पर संशय की जो स्थितियां हैं उसको जीवन में बिल्कुल भी नहीं आने दें। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाज की नई शुरुआत करनी है, जांचें परखें और उसके बाद में ही उस ओर जाएं। जो एक तरह से बुखार संबंधी स्थितियां होती है, माइग्रेन संबंधी स्थितियां होती है, वो आपको आज थोड़ा सा मौसम की वजह से परेशान कर सकती है। इस बात को भी आप स्पष्टतया अपने मन के भीतर लेकर चलिएगा। एक और बात यहां है कि अगर आप भूमि संबंधित कामकाज, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के अंदर कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, तब भी आज आपको रुकना चाहिए। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपने एक्सपर्टीज हासिल की है और उसके साथ में ही आपको किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा करनी है जो परामर्श जाता है, जिसके साथ में काम नहीं किया जाता, तो ऐसी प्रवृत्तियों की ओर भी आप जरूर बढ़ें। समय को आज एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में लेकर चलिएगा, जिससे खुद के लिए भी वक्त निकाला जा सके, पारिवारिक जनों के लिए भी अच्छा समय यहां निकाला जा सके।
वहीं कुंभ राशि, यहां आप देखें कि जो क्षमताएं हैं उसमें वृद्धि है। इसी वजह से रविवार के दिन भी व्यापारिक जीवन में आप पूरे तरीके से संलग्न रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। संतान पक्ष का सहयोग यहां पर बना रहेगा। भाग्य का भी सार्थक स्तर के ऊपर सहयोग आपके लिए है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो चिंताएं बनी हुई थी, अब वो यहां निरंतर कम होती चली जाएंगी। शेयर मार्केट संबंधी कोई भी प्लानिंग अगले सप्ताह के लिए करनी है, ये दिन वहां पर भी पॉजिटिव है। बिजनेस के अंदर जो सहयोगी गण रहते हैं उन सभी की आप पूरी परवाह करने वाले रहें। कोई तकलीफ परेशानी तो उनको नहीं है। इस सारी स्थितियों का ध्यान रखना कहीं ना कहीं बॉन्डिंग को बढ़ाने वाला हो जाता है। तो वहीं अगर आप लेखन संबंधी विधा के साथ में जुड़े हुए रहे हैं या पार्ट टाइम पोजीशंस के अंदर लिखते रहे हैं, आज जो विचार आ रहे हैं उनको कलमबद्ध आप जरूर कीजिएगा। किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर फिर से आप एक्टिव होना चाह रहे हैं, तब भी ये दिन आपके लिए महत्वपूर्ण स्तर के संकेत दे रहा है। मीन राशि, सर्वप्रथम यहां अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें और जो रूटीन के अंदर योगाभ्यास होता है, एक्सरसाइज आदि होती है, रविवार से ही उसकी आपको शुरुआत करनी है। आज का दिवस आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस को सामने रखने वाला है। प्रबंधन संबंधी कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। हृदय रोग संबंधी समस्याओं से बहुत पहले से अगर आप परेशान रहे हैं, तब भी इस दिवस विशेष के अंदर आपको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। लापरवाही बरतने वाले आप नहीं रहें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्यों के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को यहां पर सारे ही रिश्तों को सामंजस्य के साथ में लेकर चलने में थोड़ी सी जद्दोजहद करनी हो सकती है। तो ये था 16 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।